हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं इस खबर में ले चलता हूं आपको कि अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक बहुत बड़ी कल अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जिसने वैक्सीन ले लिया है उसको अब कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा खतरा अब देखने को नहीं मिल रहा है जो कोविड के दौरान देखने को मिलता है। और वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाया तो उनके लिए जो खतरा है वो वैक्सीनेशन के बाद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से आई है। उम्मीद यही है कि इंडिया की तरफ से भी ऐसी खबर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उन हॉस्पिटल्स के बारे में जो बहुत बड़ा स्कैम लार्ज स्केल में कर रहे हैं। अब इन डॉक्टर्स की मन में या मंशा क्या है कोई नहीं जानता, या कौन इनको कह रहा है ये करने के लिए नहीं पता। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो मैंने अलग अलग जगह से रिकॉर्ड किए हैं और वो आपके सामने पेश करूंगा। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने उसकी कवरेज ली है, वो मैं आपके सामने दिखा के ये बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल लोगों को किस तरीके से कोविड के नाम से मार रही है। और आप भी खुद ये जज कीजिएगा और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में दीजिएगा कि क्या ये हॉस्पिटल लोगों को मार रही है। जो पहला वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो इसमें ये बताया गया है कि कैसे किसी की माँ को जो कि कोविड पॉजिटिव होती है, जिसके पास रिपोर्ट भी है, जब वो अंदर जाती है उसकी माँ हॉस्पिटल में, कैसे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोविड इमरजेंसी वार्ड में और वहाँ पे फिर उनकी मदर की डेथ हो जाती है। ये पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। कोरोना वायरस क्या डिटेक्ट हुआ था? नेगेटिव था, रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, तो कोविड पॉजिटिव कैसे डाल दिया अंदर? बोलना चाहिए नॉर्मल है। ये लो देखिए रिपोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट है और इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है। ये 17 अप्रैल की रिपोर्ट है। ये देखिए डेट यहाँ पर लिखी हुई है और 17 अप्रैल की रिपोर्ट में नेगेटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। कोविड का टेस्ट ही नहीं किया तो बोर्ड में क्या शिफ्ट कर दिया है? ये गलत बात है कि नहीं है? आदमी कहाँ तक जाएगा? है थोड़ा बहुत तो आदमी को काम करना चाहिए। भले ही सैलरी ले रहे हैं, उसमें मालूम है, ये पता है कि काम है यहाँ पर, भाई लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। सरकार को भी तो देखना चाहिए, काम तो कुछ कर नहीं रही सरकार बिल्कुल भी। अब जो पेशेंट मर रहे हैं, जिनको रिलेटिव है, वो कहाँ जाएंगे? कुछ काम नहीं है, सब धांधलेबाजी है यहाँ पर, सब चोरी चकारी हो रही है, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं बैठ के। इसको आग लगा देनी चाहिए हॉस्पिटल को। देखिए गुस्साए रिश्तेदार अस्पताल के बाहर जमा होते जा रहे हैं। और भी परिवार है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर आपके भी परिवार के कोई सदस्य हैं क्या अंदर? आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर आलम। मेरा भांजा एडमिट है, उसको हार्ट अटैक हुआ था पंथ में। वहाँ से 3-4 दिन बाद यहाँ भेज दिया कि जी कोरोना है। अब वो यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ रखा, ना कोई इलाज हो रहा ना कुछ हो रहा। वो तड़प रहा, कभी उसको ऑक्सीजन नहीं लग रही, कभी उसे पानी नहीं मिल रहा। और अभी मैंने उससे फ़ोन पे बात करी है, वो तड़प रहा, कह रहा मैं बचूंगा नहीं, और ज़मीन पर रगड़ रहा वो ऐसे ही फर्श पे। कोई केयर करने वो आपको कॉल करके बता रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है? ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, कुछ पानी तक नहीं मिल रहा पीने को। आपका बेटा है अम्मा? आपका नाम क्या है? जरीना जी, मोहम्मद शाहिद। कब से शाहिद एडमिटेड है? 1 हफ्ता से ज्यादा हो। कोरोना से संबंधित बीमारी है या फिर बाकी कोई? हार्ट अटैक हुआ था, पंथ में था, वहाँ भी कोई देखभाल नहीं। फिर वहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ तो और मार रहे हैं, जमीन में लेटा दिया। इतना पानी भी नहीं, इतना खाना भी नहीं, तो कैसे जिएगा इंसान? ये बताओ कैसे जिएगा जब शरीर को ताकत नहीं मिलेगी? तो खाना पीना नहीं दिया जा रहा है सर अंदर? हम जो घर से ला के दे रहे हैं ना, वो भी नहीं देने दे रहे। क्या उनका कोरोना का भी टेस्ट हुआ है? कोरोना का टेस्ट यही कह रहे कि करा वो पंथ वाले, तो उसमें आया है, कह रहे उन्होंने यहाँ भी उस हॉस्पिटल वालों ने इधर भेज दिया। अगर इससे अच्छा वो हम ही दे देते, हम अपना कहीं दूसरी जगह दिखा देते। अब यहाँ फंस गया लाके। आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है? वो सब कागज इनके अंदर ही है वही हॉस्पिटल में रख रखा, कागज भी नहीं देता, बंद कर रखा कागज। आप लोग अंदर जाइए ना। कैसे एक माँ को अंदर ले जाया गया और फिर उसके बाद वो पेशेंट जो है वो बच के बाहर नहीं आता है। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो कोविड के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे वो भी हैंड ओवर पेशेंट्स को नहीं कराए गए। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? किसको पूछे हम? सरकार को पूछे या हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे? एडमिनिस्ट्रेशन तो बात ही करना नहीं मांग रही है। तो ये लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो उसका ज़िम्मेदार कौन है?
हम नहीं कहते कि कोविड से डेथ नहीं हो रही होगी, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए कि कोविड से डेथ हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पकड़ाए जाएंगे तो उसका भी पता कैसे चलेगा कि ये कोविड से डेथ हुई भी थी या नहीं हुई थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें एक लेडी के हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सुबह तक ऑक्सीजन लेवल 97 आता है और उसके बाद दोपहर तक एकदम ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और वाइफ जो है वो क्लेम कर रही है कि कैसे उसके हस्बैंड को डॉक्टर्स लोग मारते पीटते थे। आप खुद देखिए। बोले थे 97 SpO2 है इनका, आप अचानक से 37 हो गया। आप बताइए मैम, इतना अच्छा खासा बंदा था, हेल्दी था, तब भी लोगों ने इसको इतना वो करके कुछ खाना नहीं देते। बड़ा है इंसान, बड़ा है, वो जब जा रहा है हमने दिया उसको तो बोलते कि अभी पहुंच जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए जा करके। कौन सा तरीका है मैम, कि कौन सा तरीका है पेशेंट्स को डील करने का। सुबह बोला था ठीक है वेयर में बैठे और आधा घंटे बाद फोन कर दिया कि नहीं है। क्या ख्याल भैया, बताइए क्या कर सकते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोग। आप उनकी माँ है? आप उनकी माँ है? नहीं, दामाद है हमारा। बहुत अच्छी बात है, आप ये बेटी है। झूठ खबर, हर बात पे 200 देते नहीं है ये लोग। टाइम टाइम पे पेशेंट्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, मारते तक है अंदर। मेरे पास उसके सारे वो तक लिखे हैं, मेरे पास डॉक्टर अंदर मारते हैं, मेरे पास बहुत रिकॉर्ड है। आपने देखा कितनी दुर्दशा हो रही है पेशेंट्स की, कैसे उनके हस्बैंड को मारते पीटते थे और उसके बाद जो है 97 ऑक्सीजन लेवल से एकदम ड्रॉप होके वो ख़त्म हो गए। ऐसा कैसे हुआ? जो इंसान एडमिट हुआ, और यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होके डेथ होगी। सवाल ये है कि जब जिस इंसान का सुबह तक 97 ऑक्सीजन लेवल था, जो कि नॉर्मल था, वो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वो मर के निकलता है बाहर और उस लेडी को नहीं पता कि रीज़न क्या है। डॉक्टर्स बात नहीं करना मांग रहे हैं। ये सामने सामने एक फ्रॉड दिख रहा है जो ये पेशेंट्स के साथ कर रहे हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों कि 97 से सीधा ड्रॉप होके किसी की डेथ हो जाए। ऐसा होता नहीं है। ये धीरे धीरे करके ऑक्सीजन लेवल हमेशा ड्रॉप करता है। लेकिन सुबह तक जब एडमिट किया गया तब तो ये ड्रॉप नहीं था, ना हो रहा था। फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये ड्रॉप हो गया। इसके बाद अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पेशेंट डॉक्टर को बुला रहा है, लेकिन डॉक्टर बहुत देर तक वहाँ पहुँचा ही नहीं। As India struggles with a catastrophic second wave, heartbreaking scenes playing out outside hospitals in the national capital. The tragic human face of the COVID crisis visible in the folded hands, desperate cries for help, and the heart-wrenching screams when all is lost. 35-year-old Jyoti Chauhan died, waiting outside Gangaram Hospital's casualty ward. The family said they had been searching for a bed since 6 a.m. and they had to face rejection from 15 hospitals before the 35-year-old passed away. जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल बहुत दुखी हुआ होगा। मेरा दिल भी बहुत दुखी हुआ है वीडियो देखने के बाद, क्योंकि पेशेंट्स की जान की कीमत है ही नहीं और इन हॉस्पिटल्स ने
पेशेंट्स की जान की कीमत को अपना जगीर समझ के रखा है कि किसी भी तरीके से उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, और ये लोग, इनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। डॉक्टर्स में भी का भी इसमें पूरा दोष नहीं है, इसके पीछे सरकार का दोष है जिन्होंने व्यवस्था को मजबूत बना के नहीं रखा और हॉस्पिटल्स ऐसी लापरवाही बरत रही है। लेकिन कई जगहों पे हॉस्पिटल्स खुद भी स्कैम में शामिल है, क्योंकि किसी का 97 ऑक्सीजन लेवल है तो एकदम ड्रॉप कर जाता है, उसका कुछ पता नहीं, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं, कोई सुबह तक पॉजिटिव था अचानक से नेगेटिव आ जाता है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हॉस्पिटल्स अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और कुछ ना कुछ ऐसी बात है। क्या ये इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है नागरिकों को? क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि किसी को भी किसी की ज़िम्मेदारी ले और उसका पूरा इलाज करे, या इनके पास कोविड-19 का इलाज ही नहीं है? अभी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें कैसे डॉक्टर्स ने एक पेशेंट को छोड़ दिया है मरने के लिए ही, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा। ये सब पूरा आप वीडियो देखिए और आप खुद जज कीजिए कि आखिर ये लोग हमारी जान के साथ कैसे खेल रहे हैं। कल को हम इनके अस्पताल में एडमिट होते हैं तो क्या गारंटी है कि हम वहाँ से ज़िंदा बाहर निकलेंगे। At the time that he was abandoned, a Discom employee, he had been admitted with a kidney ailment. He then developed breathing trouble and was suspected to have pneumonia. He was diagnosed with corona on Monday evening. The hospital administration, it seems, was keen to shift him to a dedicated COVID facility. After he took a turn for the worse, the ambulance driver allegedly abandoned him outside the hospital on a pavement. A magisterial probe has now been ordered. शाम को जब मैं यहाँ ड्यूटी पे था, एक पेशेंट को यहाँ भेजा गया था। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी भर्ती था उसको यहाँ से चिरायू की एम्बुलेंस से, चूँकि वो कोविड-19 पॉजिटिव आया था, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आईडीएसपी के इंस्ट्रक्शंस पे चिरायू की एम्बुलेंस से उसे यहाँ जीवित अवस्था में डिस्चार्ज करके चिरायू हॉस्पिटल भेजा गया था करीब 6 बजे। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट के बाद में जो है वहाँ से खबर आई चिरायू हॉस्पिटल से कि हम पेशेंट को वापस ला रहे हैं, आप इसको इंट्यूबेट करके दीजिए। लेकिन इस दौरान हम अपनी आईसीयू को सील कर चुके थे और फ्यूमिगेट कर चुके थे, इसलिए हमने मना किया कि हम एक तो कोविड-19 के पेशेंट को जो है ट्रीट करने के लिए ऑथराइज नहीं है, और दूसरा हम अपनी आईसीयू ऑलरेडी फ्यूमिगेट कर चुके हैं, तो हम इस पेशेंट को वापस नहीं ले पाएंगे। आप जब यहाँ से ले जा चुके हैं और 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, तो आप इस पेशेंट को हमें क्यों वापस लेके आ रहे हैं? इसके बावजूद जो है चिरायू की एम्बुलेंस यहाँ आई, करीब आधा घंटा खड़ी रही। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा स्ट्रेचर खींच के पेशेंट को स्ट्रेचर पे डालने की कोशिश की, उसके लिए भी हमने उनको रोक दिया। इसके बावजूद उन्होंने करीब 7:10 पे पेशेंट को यहाँ पार्किंग में नीचे ज़मीन पे उतार के और छोड़ के चले गए। इसके बाद एक इंसानियत के नाते मैंने अपने 2 स्टाफ को, नर्सेस को जो है पीपीई किट पहनवाया और पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिया, उसे फुल स्पीड पे ऑक्सीजन लगाई, और चूँकि दिख रहा था कि शायद वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो मैंने उनको जो है सीपीआर करवाया। हार्ट को जो है शुरू करने के लिए जो सीपीआर किया जाता है वो करा, लेकिन पेशेंट में कोई फ़र्क नहीं आया, वो सांस नहीं ले पाया। उसके बाद हमने थाने को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो हमें टीआई साहब ने कहा कि ये एमएलसी केस नहीं है, इसलिए हम इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। इन सभी चीज़ों के वीडियो और ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि पेशेंट जीवित। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुरी हालत है इन अस्पतालों की, इसका अकाउंटेबल भी कोई नहीं है। जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के, सेंटर के तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। ये सारी हालत बहुत ख़राब चल रही है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लास्ट ऑडियो सुनिए, ये जनाब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक वायरस और एक बैक्टीरिया में फ़र्क क्या होता है। ये पहले आप ऑडियो सुन लीजिए। एक डॉक्टर ने बताया है कि जो मर्ज़ी हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन आपको टेस्ट कोविड ही करवाना है। ये सुनिए आप। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निखिल अग्निहोत्री कामठी से कुछ ज़रूरी बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद कोविड वार्ड में काम कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से कोविड पेशेंट्स को देख रहा हूँ। सारे पेशेंट्स का हम लोग हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं, पेशेंट को कैसे बीमारी हुई, कैसे इन्फेक्शन हुआ, कहाँ से आया। कम्युनिटी स्प्रेड में तो बताना बहुत मुश्किल होता है इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि लोग जब अभी लोगों को अगर फीवर आता है, बुखार आता है, लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं।
अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहा है। बुखार आने के बाद सबसे पहले 2-3 दिन आप घरेलू नुस्खा आजमाते हैं, घरेलू नुस्खे से काम नहीं हुआ, आप पैरासीटामॉल ये वो टैबलेट लेके अपने मन से खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप नज़दीक के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नज़दीक के डॉक्टर कोई दवाई देता है बुखार की, सादा सर्दी बुखार समझ के, फिर वो ठीक नहीं होता 2-3 दिन बाद, फिर उसके बाद टेस्ट का दौर चलता है, कभी ब्लड टेस्ट, कभी यूरिन टेस्ट, कभी वही विडाल निकल जाता है, कोई मलेरिया, कोई डेंगू, कोई टाइफाइड कर रहा है, टाइफाइड पॉजिटिव आ जा रहा है कोइंसिडेंटली, और टाइफाइड की ट्रीटमेंट चालू हो रही है, उसमें और 3-4 दिन पास हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के कैसे भी करके बस 8 से 10 दिन पास करना है। कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, और कोरोना नहीं है बोल बोल के अपनी आंख मूंद करना है। आपकी आंख बंद करने से क्या आंख बुझ जाएगी? ये इतने लोग क्या बेकार में मर रहे हैं? ये आपको अभी भी आप जागे नहीं हो? ये 8 से 10 दिन आप ऐसे घरेलू नुस्खे लगा के जीपीस के पास ट्रीटमेंट लेके, या मैं ये नहीं बोलता जनरल प्रैक्टिशनर दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन वहाँ पर ये मलेरिया, टाइफाइड, ये डेंगू, ये विडाल टेस्ट, ये क्या मतलब है? एपिडेमिक का टाइम है भाई, एपिडेमिक के टाइम दूसरा कोई इन्फेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ कोविड ही एग्जिस्टेंस में है। अभी बुखार आया सीधा जाके पहले टेस्ट कराओ कोविड का और तुरंत ट्रीटमेंट चालू करो। क्या टाइम पास करते हो? 8वें-10वें दिन के बाद आपको ब्रीथलेसनेस होने लगता है, सांस रुकने लगती है, अस्थमा जैसा फील करते हो, फिर आप भागते हो कोविड टेस्ट कराने, कोविड टेस्ट निगेटिव, कोविड टेस्ट अभी पॉजिटिव आ नहीं रही, बहुत से पेशेंट में देखने में आ रहा, RT-PCR निगेटिव आ रहा है, RT-PCR निगेटिव है, आप बोलते मेरे को कोरोना नहीं है, बाकी कुछ भी हो लेकिन कोरोना नहीं है। अरे भाई सांस फूल रही, दम फूल रही है, निमोनिया डेवलप हो रहा है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं अंदर से, कोविड नहीं है। RT-PCR क्या कोई ब्रह्मा की लकीर है जो बता देगा कि कोविड है नहीं है? जो लंग पैथोलॉजी हो रही है अंदर में, HRCT जो चेस्ट बता रहा है कि 7%, 10%, 12%, 15%, 18-20% का स्कोर जो जा रहा है वो ऐसे ही जा रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। और उस समय आप जब भागते हो ना इमरजेंसी में, उस समय आपको ना तो बेड मिलता है, ना ऑक्सीजन मिलता है, ना ट्रीटमेंट मिलता है, ना डॉक्टर मिलता है। कहाँ से होगा? इतने पैनिक सिचुएशन में पहले ऑलरेडी पैनिक मचा हो आप, और पैनिक में और ख़ुद को और परेशान कर रहे हो। इस तरह से काम नहीं होता है, लापरवाही से काम नहीं होता है। आपको बुखार आया, आपको पहले ही दिन टेस्ट करना चाहिए, आपको पहले ही दिन जाना चाहिए, और नहीं तो फिर कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर ही दो एटलीस्ट। अगर नहीं कुछ कर रहे हो तो घर से आइसोलेट हो जाओ, बाकी लोगों से दूर रहो, बाकी लोगों को इन्फेक्टेड मत करो। कि नहीं बस कोइंसिडेंटली अगर किसी को पता चल भी जाता है, वो ट्रीटमेंट ले भी लेता है, तो 15 दिन क्वारंटाइन रह गया, 15 दिन के बाद वो समझता है मैं तो सुपरमैन बन गया, मेरा कोरोना ठीक हो गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो चल के इधर उधर गाँव में मस्त घूमता है। अरे भाई जब तुम निगेटिव स्टेट में आते हो, वही स्टेट सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेट होती है। उसी समय सबसे ज़्यादा वायरसेस हमारी बॉडी से शेड ऑफ होते हैं, और वो वायरस हमारे आसपास के लोगों को जम के इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनने अपना कोर्स हमारी बॉडी पे पूरा कर लिया। 15 दिन का उनका खेल हो गया। अब हमारे को टाटा बाय बाय करके वो हमारे आसपास दूसरा होस्ट, कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं, और वो हमारे नज़दीक का ही कोई होता है, या तो हमारे घर का, या अपना दोस्त, या अपना रिश्तेदार, जिसको हम फ्री में इन्फेक्शन बांटते रहते हैं, और बड़ी खुशी से बताते हैं कि मेरा तो निगेटिव आ गया हूँ, मैं निगेटिव हूँ। अरे भाई तू निगेटिव, बाकी लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। 20 दिन चैन से बैठ के टिका नहीं सकते एक जगह, अपनी ठेका लेके रखा सारे मार्केट में घूमने का। लोग खुद गलतियां कर रहे हैं और लोग खुद भुगत रहे हैं। सड़कों पे लाशें दिखेंगी, देखना। ये जो कई बॉडीज होती है जो एनएमसी देखती है, एनएमसी भी देखती है, पेपर सबसे बड़ा एविडेंस बन गया अभी से में। कोविड रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो एनएमसी बॉडी ले जाती है डिस्पोज करने के लिए, और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है तो एनएमसी बॉडी नहीं ले जाती, बॉडी सीधा हैंड ओवर होती है रिलेटिव को। पेशेंट मरा तो वायरल निमोनिया से ही है ना। अब वो वायरस कौन सा था, ये किसने डिटेक्ट किया? मैं बोल रहा हूँ वो कोविड ही है। तो RT-PCR रिपोर्ट अगर निगेटिव है और उसके बाद भी पेशेंट निमोनिया से मर रहा है, वायरल निमोनिया डायग्नोसिस होके मर रहा है, और बॉडी अगर कोविड निगेटिव रिपोर्ट के कारण एनएमसी डिस्पोज नहीं कर रही, हैंड ओवर कर रही है रिलेटिव्स को, तो रिलेटिव वो बॉडी घर लेके जा रहे हैं। क्या वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं कर रहे कम्युनिटी में? क्या वो इन्फेक्शन कैरी नहीं कर रहे अपने घर तक? ऐसा कोई भी पेशेंट जो निमोनिया से डेथ हो रहा है उसको कोविड ही समझो, भले RT-PCR उसका निगेटिव आया हो। ये खिलवाड़ हो रहा है अपनी जान से। ऐसी बॉडीज़ आप हॉस्पिटल से सीधे शमशान घाट ले जाओ और बहुत केयरफुली डिस्पोज करो। खुद भी अगर कर रहे हो तो मत ले जाओ घर पे, उनको मत लाओ ऐसी बॉडीज़ को घर पे। भले आपका कितना ही अजीज़, कितना ही करीबी हो, जज्बात एक तरफ है, बाकी ज़िंदगियाँ एक तरफ। एक अगर मर गया तो उसके पीछे सारा घर नहीं मार देना पड़ता। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, हाथ से बाहर चले गए हालात। मेडिकल सिस्टम क्रैश हो रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, बाईपेप नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सब कम पड़ रहा है।
इसके बाद और क्या सिचुएशन है, इतने भयानक और क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग क्या आएगा। अभी भी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लिया मैंने, वैक्सीन लेने के बाद मैं पॉजिटिव आ गया, वैक्सीन ली तो मेरे को इन्फेक्शन हो गया, वैक्सीन लेने से कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है। वैक्सीन का एक पर्टिकुलर डोज होता है, पर्टिकुलर कोर्स होता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम पीरियड के बाद ही वैक्सीन आपके बॉडी में एक्टिव होती है, उस टाइम पीरियड के बाद ही आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिकली अगर कोविड का लग गया तो आप कोविड से आपकी हालत ख़राब होनी ही है। वैक्सीन लेने गया था और मेरे को इन्फेक्शन आपको लगा, वैक्सीन से नहीं लगा, मगर वैक्सीन लेने आप जहाँ गए थे वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से आपको इन्फेक्शन लग गया। कोई तो भी आया था जो नेगेटिव हो के आया था और फ्री में बांट के चला गया आपको। ये जो 15 दिन के क्वारंटाइन से निकल कर और फिर घूमने वाले जो लोग हैं ना कि मैं तो नेगेटिव हो गया, यही बहादुर हैं ये फैलाने वाले, और ऐसे ही लोग फैला रहे हैं इन्फेक्शन। जाने अनजाने कितने ही कैरियर्स हैं। अभी 50 से 60% लोग पॉपुलेशन में कैरियर का काम कर रहे हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। उनको खुद को भी नहीं पता कि मेरे को ये कोविड है, बिकॉज वो सिम्टोमेटिक है। ऐसे कई लोग हैं जो फैला रहे हैं। नए स्ट्रेन आ गए वायरस के। 12 घंटे में पेशेंट का जो सिटी का स्कोर है वो 2 से 12 पे चला जाता है, 12 से 22 पे चला जाता है 12 घंटे में। आप घर से लाते हो पेशेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट अगले दिन सुबह पेशेंट की बॉडी निकलती है वहाँ से, और आप बड़े चीख चीख के हॉस्पिटल से लड़ते हो कि हम तो चलता फिरता लाए थे, 90 का सैचुरेशन था, 2 का सिटी स्कोर था, ऐसे कैसे मर गया। ये नया स्ट्रेन है भाई साहब, नया स्ट्रेन है। 12 घंटे में 80% लंग खा जाता है, डैमेज कर देता है, मौका नहीं देता संभलने का। कोई दवा काम नहीं करती, कोई वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता। वेंटिलेटर सपोर्ट कैसे करेगा? हार्ट बंद हो जाता है पेशेंट का। कैसे दिमाग में लोग कल्पना लगाते हैं कि लोग लाशों को वेंटिलेटर लगा के डॉक्टर रखते हैं। अरे कैसे रखेगा भाई? एक फूटा हुआ बलून में हवा कैसे भरोगे आप? भर ही नहीं सकते। आप में ताकत है, भर के बताओ मेरे को। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ नहीं हो सकती, उन चीज़ों के पीछे दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे जो फैक्ट है, अभी आप फैक्ट को देखो, सच्चाई को देखो, सत्य के धरातल पे खड़े होकर सोचो तो। आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ में? काढ़ा पी रहा हूँ, पैरासीटामोल खा रहा हूँ, डॉक्सी खा रहा हूँ। अरे मत करो ये सब यार। RT-PCR कराओ, RT-PCR निगेटिव आ रहा, फिर भी कोविड का ही ट्रीटमेंट लो। किसी भी फीवर को सादा फीवर मत समझो। महामारी का समय है, एपिडेमिक का दौर है। यहाँ पे फीवर सादे नहीं होते भाई साहब, यहाँ हर फीवर कोविड ही है। आप यकीन मानो चाहे नहीं मानो, बाकी अपनी जान की सलामती के लिए आप लोग सब जिम्मेदार हो। मेरा जो अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके कारण किसी की जान बचती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक ड्यूटी समझ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए, सुनिए, कुछ सीखिए, समझिए इस मैसेज से। मेरे अगर मैं आपको सिखाने में सक्षम हुआ तो मैं बहुत खुद को धन्य समझूंगा। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, ये सुना आपने कि आपको कोई भी बीमारी हो तो आपको टेस्ट कोविड करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे टाइफाइड है, टाइफाइड का बैक्टीरिया मेरे ब्लड में है और मुझे टेस्ट किसका करवाना है? कोविड का। कोविड एक वायरस है, हमने भी बचपन में पढ़ा है कि टाइफाइड जो टाइफाइड कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया है जो मेरे ब्लड में सपोज चल रहा है, घूम रहा है। अब मुझे कोविड टेस्ट करवाना है। कोविड एक वायरस है जो कि वायरस को पकड़ेगा, वायरस को डिटेक्ट करेगा और फिर RT-PCR टेस्ट में ये बताया जाएगा कि हाँ ये आपको कोविड है, कोविड-19 पॉजिटिव हो आप। लेकिन उसका टाइफाइड से क्या लेना देना है? अगर मुझे टाइफाइड है और आप मेरे ऊपर कोविड का इलाज कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया कैसे मरेगा? तो आप सोचिए कितना बड़ा, या तो इनको खुद नॉलेज नहीं है या तो ये खुद स्कैम में शामिल है। इनको खुद ही पता नहीं है कि हम कह रहे हैं। पैंडेमिक है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकाला था तो स्मॉल पॉक्स का ही वैक्सीन निकाला था ना, कोई और बीमारी को तो इंक्लूड नहीं किया उसमें। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था तो वो स्मॉल पॉक्स के लिए ही था, स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए ही था। स्मॉल पॉक्स डिटेक्ट किया जा रहा था, फिर उसका इलाज किया जा रहा था। बाकी बीमारी के साथ इसको मिक्स नहीं किया जा रहा था। बाकी बीमारी अलग थी, उनका अलग इलाज चल रहा था, लेकिन स्मॉल पॉक्स के साथ तो नहीं छेड़ा। वैसे ही पोलियो था, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए। पोलियो जब पता चलता था पोलियो है तो उसी के ड्रॉप पिलाए जाते थे। वैक्सीन पोलियो ड्रॉप्स पिला के WHO ने इतना बड़ा काम किया। तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए था। पूरे
सभी बीमारी को मिक्स करके एक बीमारी में नहीं रखा उसको। तो यहाँ पे ये जनाब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे आपको किडनी फेलियर भी होगा तो आपको कोविड टेस्ट करवाना है, अगर आपको हार्ट फेलियर भी होगा तो आपको कोविड टेस्ट करवाना है। इनकी बातों से यही लग रहा है। ऐसा ही दोस्तों हॉस्पिटल्स में हो रहा है। इसी तरह के डॉक्टर्स जो हैं जिनको शायद नॉलेज कम है, या ये लोगों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, या इनको खुद ही नहीं पता हम क्या कह रहे हैं, या इनको बुलवाया जा रहा है कि ये कहो कि कुछ भी हो आपको कोविड टेस्ट करवाना है। आपको हार्ट की बीमारी है तो आपको कोविड टेस्ट करवाना है, आपको किडनी फेल है आपका तो आपको कोविड टेस्ट करवाना है। मतलब कि बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है, आप पहले कोविड टेस्ट करेंगे, वो तब तक हार्ट अटैक से मर जाएगा। कई सारे केसेस ऐसे आए भी हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो रवैया डॉक्टर्स अपना रहे हैं, इसी वजह से दोस्तों हॉस्पिटल्स में डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि लोग अपनी कोई और प्रॉब्लम लेके जाते हैं, ये लोग उसको कोविड के खाते में डाल के कोविड-19 डेथ ड्यू टू कोविड-19 कह देते हैं। ये कहाँ तक बात सही है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो बीमारी इंसान लेके जा रहा है, क्या कोविड आने से बाकी बीमारियां ख़त्म हो गई? नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई पर्सन हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई किडनी से मर रहा है। अब जितने भी अपनी बीमारी लेके हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनको कोविड के खाते में डाल दिया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये ज़ोर पकड़े हुए हैं, ये ज़ोर दे रहे हैं कि भाई जो भी डेथ्स हो रही हैं वो कोविड की वजह से ही हो रही है, बाकी बीमारी की वजह से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा कैंसर का मोर्टेलिटी रेट देखिएगा और कोविड का मोर्टेलिटी रेट देखिएगा। कोविड में लोग बहुत रिकवर कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में और जो टाइफाइड जैसी बीमारियों में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है और वहाँ पे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो वो छोड़ के हम कोविड टेस्ट करवाएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये सवाल है जो हमें लगातार पूछना चाहिए। हम कर कुछ भी नहीं सकते आज की डेट में, क्योंकि इसका पीछे एक रीज़न ये है कि सरकार अपनी चुप्पी साधी हुई है। हॉस्पिटल्स का जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रही है, लोगों के अपने मर रहे हैं, वो सवाल पूछे या वो ये करे, अपने लोगों को संभाले। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा स्कैम लार्ज स्केल में हमारे देश में चल रहा है। बाकी दुनिया का कह नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में तो चल ही चल रहा है। साथ ही लोगों को ठीक से बताया नहीं जा रहा है कि डेथ किसकी वजह से हो रही है, और मैं 100% श्योर हूँ कि डेथ किसी और की वजह से होती है। कोविड-19 में चढ़ा देते हैं उसको, क्योंकि इनका क्या स्कैम चल रहा है अंदर कोई नहीं जानता। तो अब आप सोचिए, आप देखिए कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, वीडियोस आपके सामने रख दिए हैं। अब आप खुद जज कीजिए, क्या कोई बीमारी हमारे अंदर है तो हमें सिर्फ कोविड टेस्ट करवाना है? टाइफाइड अगर मुझे है, मुझे जॉन्डिस है, तो क्या मुझे कोविड टेस्ट करवाना है? कोविड का उससे क्या लेना देना है? वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वायरस और बैक्टीरिया का आपस में क्या लेना देना है? तो अब आप खुद जज कीजिए कि क्या ये स्कैम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोविड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोरोना वायरस नहीं है और हमें उससे प्रिकॉशंस भी लेना है, उसका इलाज ट्रीटमेंट भी करना है, लेकिन जो ये हॉस्पिटल्स तरीका अपना रही है वो कहाँ तक सही है? तो आप जज कीजिए। उम्मीद है आप सब सही होंगे और अपने आप को ठीक रखेंगे और बिल्कुल भी बीमार नहीं होने देंगे। धन्यवाद।